मैं पिछले 6 दिनों से यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे हूँ, लेकिन हमारी डीन मैम ने हमारे साथ हमारे डीन मैम के ऑफिस के बाहर ही है हमारी हंगर प्रोटेस्ट साइट है। मैम वहाँ से आती है लेकिन कभी पूछती तक नहीं है कि क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं। डीन मैम डीन ऑफिस से निकलती है और चुपके से साइड से निकल जाती है। पहले वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगाती है, फिर यहाँ पे लगाती है और यहाँ गेट पे घेराव कर दिया जाता है। रिवॉल्यूशन की फीस है 2000 रुपये, 2000 रुपये एक पेपर की, जबकि जो पूरी एग्जाम की फीस है 1400 रुपये है। हमारे एक भाई 6 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कल को उनको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन कौन उसके घर वालों को जवाब कौन देगा? ये सिर्फ पैसा खाने का तरीका है और बाकी कुछ नहीं है, और बच्चों का साल बर्बाद कर रहे हैं। कुछ गेस्ट फैकल्टीज ऐसे हैं जिनको पढ़ाने तक नहीं आता है, तो फिर जाहिर सी बात है इन्हीं फैकल्टीज़ को पेपर दिया जाता है। फिर बाद में एट द एंड ऑफ द रिजल्ट ये होता है कि बच्चे फेल हो जाते हैं और फिर बच्चों का साल खराब हो जाता है। लाखों रुपए कमाते हैं एक साल में रिवैल्यूएशन के। दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी साहब तो सुनते तक नहीं है, उनकी डीन मैडम उनसे भी तानाशाह उनसे बड़ी हैं। वो तो ऐसे जाती जैसे हम लोग आतंकवादी हैं, जैसे हम उनको गोली मार देंगे आज। जो विश्वविद्यालय प्रशासन है और विश्वविद्यालय दिल्ली पुलिस के लोग रोक रहे हैं। आप ये विजुअल देखिए, यहाँ पर इस वक्त किस तरह का माहौल है। मतलब छात्र अंदर जाना चाह रहे हैं, वो डीन से बात करना चाह रहे हैं। ये छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं। किससे मिलने जा रहे हैं? हम लोग अपनी डीन मैम से बात कर रहे थे। डीन मैम डीन ऑफिस से निकलती है और चुपके से साइड से निकल जाती है। पहले वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगाती है, फिर यहाँ पे लगाती है और यहाँ गेट पे घेराव कर दिया जाता है। और हम लोग यहाँ पे 1 घंटे धरना पे बैठे हुए। हमारे भाई शिवांश मिश्रा पिछले 2 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं। मैं 2 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हूँ CLC के बिल्डिंग के अंदर, जबकि मेरी कोई बैग नहीं है, कुछ नहीं। मैं बस छात्र हित में लड़ रहा हूँ। और जब छात्र हित की बात डीन ऑफिस में रखी गई तो डीन वहाँ पे सारे प्रोक्टर्स के साथ वहाँ से चुपचाप निकल गई गार्ड्स के समय। जो गार्ड यहाँ पे वहाँ पे सिंपल मान क्यों नहीं मान रही है? आपको क्या लगता है? उनका ये कहना है कि हमारे हाथ में नहीं है। चोट भी किसी साथी को आपको लगी अभी? वहाँ अंदर आप किससे मिलने जा रहे हैं? अंदर हम डीन मैम से जवाब चाहते हैं, हम VC से जवाब चाहते हैं कि आज जो हमने जो मुद्दा रखा है सामने, आप उस पर कुछ कर क्यों नहीं रहे? हमारे एक भाई 6 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कल को उनको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन उसके घर वालों को जवाब कौन देगा? DU VC देंगे कि डीन देंगे कि PIC देंगे? हमारी जवाब उधर से आया है? उन्होंने बस हर बार 15 दिन से कवायद चल रही है उनसे बात करने की, लेकिन उनका एक ही जवाब है कि हमारे हाथ में नहीं है। अरे अगर आपके हाथ में ये काम है? उनका ये कहना है कि ये बात डीन एकेडमिक्स के हाथ में है। जब वो बंदा 6 दिन से वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है, भूख हड़ताल पे बैठा है, उसका वजन 4 किलो कम हो चुका है। मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरा 2 किलो वजन कम हो चुका है। तो क्या नाम है, ये इनके लिए इशू सीरियस नहीं है क्या? डीन एकेडमिक्स को खुद इंटरवीन नहीं कर सकती हैं क्या? वो इतनी बड़ी क्या है, उनको उनके कानों तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है? और अगर नहीं पहुँच रही है तो हम छात्र ये इंश्योर करेंगे कि हमारी आवाज़ उनके कान तक पहुँचे और उनको हमारा काम करने आना पड़ेगा। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं, पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम सूरज गायकवाड़, मैं कैंपस लॉ सेंटर का छात्र हूँ। किस ईयर से आप? मेरा फाइनल ईयर हो चुका है, बस एक सब्जेक्ट बचा है जिसके लिए मुझे 1 साल पूरा रुकना पड़ेगा। और हमारी मांग ये है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स कंडक्ट करी जाए 5th और 6th सेमेस्टर के साथ। जैसे कि 3rd और 4th सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स है, मान लो किसी बच्चे का अगर पेपर रह जाता है, जैसे इस साल ऐसा हुआ है, पिछले साल, कि बहुत सारे कम से कम 300 से ऊपर ज़्यादा बच्चे हैं जिनको सिर्फ एक सब्जेक्ट में बैक लगी है। और ये ऐसा नहीं हुआ है कि पेपर टफ आया है, क्या हुआ है, ये बैक इसलिए लगी क्योंकि ये जो DU का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो आर्बिट्ररी मार्किंग सिस्टम है, इस वजह से लोगों को बच्चों को बैक आ रही है। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, कॉपी बस ऐसे ही चेक हो जाती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ही होगा कि RTI की कॉपीज़ आई है, कुछ हम लोगों ने निकाली है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके जो बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं, बट उनको फेल किया जा रहा है। तो इन्हीं हरकतों की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर विक्टिम्स है। बस ऐसे ही इनके फैकल्टीज़, इनके जो गेस्ट फैकल्टीज़ है, ये ठीक से अपॉइंट नहीं करते। कुछ गेस्ट फैकल्टीज़ ऐसे हैं जिनको पढ़ाने तक नहीं आता है, तो फिर जाहिर सी बात है इन्हीं फैकल्टीज़ को पेपर दिया जाता है। फिर बाद में एट द एंड ऑफ द रिजल्ट ये होता है कि बच्चे फेल हो जाते हैं और फिर बच्चों का साल ख़राब हो जाता है। ये कब से हो रहा है लगभग? ये 2018 के बाद ये बंद हो चुका है। और बहुत सारे पिछले हमारे सीनियर्स लोगों ने आवाज़ उठाई है, बहुत सारे छात्र नेताओं ने आवाज़ उठाई है, बट इसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। ये बहुत सीरियस इशू है और इसको यूनिवर्सिटी को रिजॉल्व करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे ऐसे ही आगे आने वाले बच्चों के भी साल ख़राब होंगे। बच्चे रिवॉल्यूशन को भी डालते हैं, रिवॉल्यूशन का एक ऑप्शन है हमारे पास, रिवॉल्यूशन में डालते हैं बच्चे, लेकिन उसमें नो चेंज आता है। रिवॉल्यूशन की फ़ीस है 2000 रुपये, 2000 रुपये एक पेपर की, जबकि जो पूरी एग्ज़ाम की फ़ीस है 1400 रुपये है।
और सिर्फ एक पेपर की अगर हम रिवैल्यूएशन करने जाए तो उसकी 2000 रुपये फीस है। तो ये सिर्फ पैसा खाने का तरीका है और बाकी कुछ नहीं है। और बच्चों का साल बर्बाद कर रहे हैं आए दिन, और इनको इन्हें कुछ ही नहीं पड़ी है बच्चों की। जब आप लोगों की बात हुई तो उधर से कोई जवाब आया? हमारी बात पिछले 6 महीने से चल रही है। पिछले 2 महीने से बहुत एग्रेशन में लोग बच्चे मीटिंग खेल रहे हैं। ये कोई ईसी मेंबर कह रहा है कि हम बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, बट हमें अभी तक कोई रिजोल्यूशन नहीं मिला है। मैं पिछले 6 दिनों से यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे हूँ, लेकिन हमारी डीन मैम ने हमारे साथ हमारे डीन मैम के ऑफिस के बाहर ही है हमारी हंगर प्रोटेस्ट साइट है। मैम वहाँ से आती है लेकिन कभी पूछती तक नहीं है कि क्या हुआ, कुछ नहीं। तो हम अब किसके पास जाए? आप हंगर स्ट्राइक में हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से इस आपके हमारे पास हंगर स्ट्राइक के बाद कुछ बातचीत हुई है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक पेपर को अलाउ कर दिया जाएगा। आप लोगों की मांग क्या है? सिर्फ एक पेपर को कैसे? कुछ बच्चे कुछ और पेपर में फेल होंगे, कुछ किसी और में होगा, तो फिर एक बच्चे को एग्जाम में अलाउ करके आप बाकी बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हो। अगर एक पेपर में वो फेल हो रहा है तो उसकी सप्लीमेंट्री लेंगे कि एक स्पेसिफिक पेपर की बात? सिर्फ एक स्पेसिफिक पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है साथियों। कॉन्स्टिट्यूशन का वो पेपर है जो विद्यार्थी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद एक एंट्रेंस होती है, उसके बाद लॉ फैकल्टी में एडमिशन हुआ जाता है, और उस पेपर में ये लोग फेल कर रहे हैं। मतलब उस विद्यार्थी का एडमिशन ही उस बेसिस पे हुआ है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पहले से पढ़ता है। तो आपकी मांग है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम होने चाहिए? सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होने चाहिए जो जेन्युइन मांग है, जिससे बच्चों के साल बर्बाद ना हो। तो उम्मीद है कि बात मांगेंगे, आगे क्या लड़ाई का आपका? अब तक तो इन्होंने सिर्फ एक पेपर के लिए कहा है। अगर आप एक पेपर के लिए अलाउ कर सकते तो आप सभी पेपर के लिए अलाउ कर सकते हैं, हमें इतना हमें पता है। आपको क्या लगता है क्यों अलाउ ये लोग नहीं कर रहे हैं? इनका ऐसा कहना है कि ये एक साथ इतने 20-30 पेपर नहीं कंडक्ट कर सकते। लेकिन लॉ फैकल्टी का ये डीयू एडमिनिस्ट्रेशन का, डीयू प्रशासन का रवैया शुरू से ऐसा रहा है। ये बच्चों की परेशानियां सुनते नहीं हैं। ये रिवैल्यूएशन के 2-2 हज़ार रुपये फीस लेते हैं। ये लाखों रुपए कमाते हैं एक साल में रिवैल्यूएशन के। ये पहले देते हैं बच्चों की, उसके बाद रिवैल्यूएशन भरवाते हैं। बच्चों का एनरोलमेंट जो है बार में वो रुक जाता है। उसके बाद मेंटल प्रेशर जो होता है बच्चे का, उसके हैरेसमेंट कर रहे हैं बच्चे के साथ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसी कॉपी चेक कर देते हैं कि उनकी कॉपी बस जैसे तैसे लिखे वो भी पास हो गए। तो ये मेन मुद्दा जो इसका जो सप्लीमेंट्री का जो मेन मुद्दा है, इसका जो रूट कॉज है, इसका रूट कॉज है आर्बिट्ररी मार्किंग सिस्टम। ये आर्बिट्ररी मार्किंग सिस्टम अगर इन्होंने अगर ठीक कर दी तो बच्चों को बैक नहीं आएगी और बच्चों के साल बर्बाद नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि ये आपकी बात मांगेंगे, आगे आप लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे? ये लड़ाई जब तक पूरी नहीं होती, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, ये लड़ाई जारी रहेगी और हम सब छात्र एक साथ इसका विरोध करेंगे जब तक पूरा नहीं होता है हमारा। तो छात्र बल इसमें आपके साथ है? बिल्कुल छात्र इसमें साथ है, क्योंकि जो लंबी लड़ाई 6 महीने से चल रही है, छात्रों ने बार बार एकता का परिचय दिया है कि भाई भी अभी 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे। आज लॉ फैकल्टी के हर एक छात्र भाई के साथ खड़ा है। देश के छात्रों ने अपनी एकता का परिचय तो उस जंतर मंतर पर दे दिया था कि जब छात्रों के अधिकारों की बात आएगी तो एक एक छात्र एक साथ आएगा और अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ेगा। जंतर मॉडल अब डीयू में भी खड़ा होगा? जंतर मंतर मॉडल की बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि देश के शिक्षा संस्थानों में सबसे बड़ी ताकत होती है विचारों को रखने की, उनके व्यूज़ को रखने की, अधिकारों की लड़ाई रखने की। तो हम तो ये पहले से करते आए हैं। कितने बड़े आंदोलन विश्वविद्यालय से हुए। ये पहली बार नहीं है कि जंतर मंतर मॉडल आप इसे कहें। छात्र अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने जानता है, और ये सब लॉ फैकल्टी के छात्र हैं जो संविधान को पढ़ते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता है। तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि किसी मॉडल पे वो काम कर रहे हैं। वो अपनी लड़ाई को लड़ना जानते हैं और वो अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं पीसफुल तरीके से। बट मैं कहना चाहूँगा, अगर ऐसे ही ये चलता रहा, प्रशासन अगर सुनवाई नहीं करेगा, तो ये छात्र एक आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर आंदोलन के सामने इस वीसी को, इस एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ेगा और इनसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और इनकी बातों को मानना भी पड़ेगा।